अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ए फैशन। आज मैं जबला स्टाइल फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस फ्रॉक को मैं लिनन के फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर रही हूँ। इसके लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है वो शलवार कमीज के लिए पूरे सूट का फैब्रिक लिया है, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ जस्ट हमारी जो फ्रॉक है वो स्टिच होगी। फ्रॉक के फ्रंट साइड के लिए ये मैंने फैब्रिक लिया और इसको डबल फोल्ड करके पिनअप कर लेंगे। और फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो 22 इंच है और इसकी लंबाई 14 इंच है। फैब्रिक की बन साइड के ऊपर 10 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे इस तरह से, और साथ में इसको मैं स्ट्रेट में लाइन अप कर लूँगी। अभी मैं आपको डार्क करके भी दिखा देती हूँ। इसी लाइन के ऊपर ओपन वाली साइड के ऊपर मैं 12 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी। 12 इंच से आगे वाला जो फैब्रिक है वहाँ पे हम प्लेट्स डालेंगे। तो अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो मैंने मार्किंग की है इसी के ऊपर मैं इसको लाइन अप कर लूँगी तिरछे में, और इसकी कटिंग कर लेंगे। और नीचे से जो मैंने तिरछे में जो लाइन अप किया है वहाँ पे हम फिटिंग करेंगे। वहाँ पे आपने कटिंग नहीं करनी, जस्ट आपने इसी के ऊपर फोकस रखना है जो मैं कटिंग कर रही हूँ। फैब्रिक के ऊपर जबला फ्रॉक की जो कटिंग है वो मुकम्मल होगी। और इस तरह से इस साइड के ऊपर बंद साइड के ऊपर मैं प्लेट्स डालूंगी। और अभी मैं नेक का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से आपने नेक को इसमें सेट करना है। के डिज़ाइन के लिए मैंने पेपर पट्टी का इस्तेमाल करूँगी। मैंने ज़ीरो की पेपर पट्टी ली है, जो बिल्कुल बारीक पेपर पट्टी होती है उसका यूज़ करूँगी। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इसकी मेजरमेंट भी शेयर कर दी है। आपके लिए सिंपल यही मैं बताऊँगी कि आपकी जितनी जो फ्रॉक की बॉडी होती है उतनी आपने पेपर पट्टी लेनी है। और यहाँ पे देखिए, इसी पेपर पट्टी के ऊपर मैं शोल्डर की कटिंग कर रही हूँ। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं ये जो मेजरमेंट ले रही हूँ, मैं लार्ज फ्रॉक की मेजरमेंट ले रही हूँ। तो शोल्डर की कटिंग के बाद नीचे से देखें मैंने 5 इंच के ऊपर निशान लगा, और शोल्डर के ऊपर भी 5 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद इसे इस तरह से लाइन अप कर लेंगे और नेक के पैटर्न को हम कट कर लेंगे। अभी यहाँ पे देखें, मैंने नेक के लिए मेजरमेंट ले रही हूँ। राउंड शेप में मैं यहाँ पे नेक को कट करूँगी। आपकी जो भी मेजरमेंट हो आप उस हिसाब से नेक को राउंड शेप में कट कर लें और शोल्डर की कटिंग कर लें। फिर से मैं आपको बता दूं कि आपने पेपर पट्टी उतनी लेनी है जितनी आपकी बॉडी हो। फ्रॉक की जितनी बॉडी होती है ना, उतनी आपने पेपर पट्टी को कट करना है। अभी मैं इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये देखें, इसको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर लूँगी। बिल्कुल पेपर पट्टी के साथ साथ ही मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, कोई भी मैं फैब्रिक को एक्स्ट्रा नहीं काट रही। इसी तरह आप राउंड शेप में भी नेक की कटिंग कर लेंगे। इसी पैटर्न के ऊपर अब हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो इसके लिए देखिए, मैंने सिंपल लेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। कोई भी आप चौड़ी प्यारी सी लेस ले लें और उसको इस तरह से सेट कर लें। दोनों साइडों के ऊपर मैं लेस को पिन अप कर लूँगी ताकि स्टिचिंग में आसानी रहे। ये देखें, तो व्यूअर्स, अगर आप वीडियो को अभी भी वॉच कर रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइबर है तो वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। इसके अलावा आप मेरे चैनल का विजिट करें, आपको मेरे चैनल पर बहुत डिफरेंट नेक के डिज़ाइन मिलेंगे। साथ में स्लीव्स के डिज़ाइन और ट्राउज़र के डिज़ाइन भी मैंने शेयर किए हैं। बॉडी को सेंटर से मैंने कट कर लिया है। ये देखें यहाँ पे इस तरह से, और साथ में मैं लेस का इस्तेमाल करूँगी। और अरेब में मैंने यहाँ पे पट्टी ली है। पट्टी की जो चौड़ाई है वो 2 इंच है। नेक के ऊपर पाइपिंग कर लेंगे। इस पट्टी को मैंने डबल फोल्ड करने के बाद नेक की जो उल्टी साइड है उसके ऊपर रख के तो स्टिच कर लूँगी। बिल्कुल बराबर में आपने सिलाई लगानी है, कहीं से कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरह जो पाइपिंग है वो भी अच्छी फिनिशिंग के साथ स्टिच नहीं होगी। आपकी पाइपिंग भी कहीं से कम होगी और कहीं से ज़्यादा होगी। अभी छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि इसको पलटाने में आसानी रहे और अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा जो नेक है वो स्टिच हो जाए। इसी पट्टी को मैंने उल्टी सीधी साइड के ऊपर पलटा दिया और साथ में मैं लेस लगा रही हूँ। इसके लिए आपने इस नेक को बनाने के लिए ना आपने रेप का फैब्रिक यूज़ करना है। अगर आप रेप फैब्रिक यूज़ करेंगे तभी आपका जो नेक है वो अच्छी तरह से स्टिच होगा।
तो अभी ये देखिए कितनी आसानी के साथ जो नेक है वो स्टिच हो रहा है। साथ में आप लेस को स्टिच करें और आपकी जो पाइपिंग है वो भी स्टिच हो जाएगी। सेम इसी तरह से बॉडी की जो दूसरी साइड है उसके ऊपर भी लेस के साथ पाइपिंग कर लूँगी मैं। इस तरह की जब फ्रॉक को आप विंटर वाले फैब्रिक के ऊपर भी स्टिच कर सकती हैं और समर वाले फैब्रिक के ऊपर भी। अगर आप इस तरह से फ्रॉक को पसंद करती हैं तो आप ज़रूर इस डिज़ाइन को ट्राई करें, इसमें आप खुद को कंफर्टेबल फील करेंगे। यहाँ पे जो मैंने आपके साथ मेजरमेंट शेयर किया है, ये मैंने लार्ज फ्रॉक की मेजरमेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट ले लें, लेकिन मेथड यही होगा इसको स्टिच करने का। पाइपिंग को देखें इस तरह से सीधी साइड के ऊपर पलटाने के बाद साथ में लेस लगा लेंगे और इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे हमारे जो नेक का डिज़ाइन है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। नेक के दोनों पार्ट को ज्वाइन करने के लिए मैं अलग से फैब्रिक पट्टी का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और अपने नेक को ज्वाइन कर लेंगे। इसका जो एक पार्ट है मैं उसको इस तरह से रख के, तो जहाँ पे मैंने पाइपिंग की थी वहीं पे मैं फिर से सिलाई लगाऊंगी। अब नेक के दूसरे पार्ट को भी इस तरह से रख के तो इसको स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें कितनी ज़बरदस्त फिनिशिंग के साथ जो हमारा नेक है वो ये रेडी हो रहा है। फ्रॉक की बॉडी का डिज़ाइन हमारा मुकम्मल हो चुका है। इसको आप फ्रॉक के ऊपर किस तरह से आपने स्टिच करना है वो आप देख लें। अभी यहाँ पे देखें मैंने इसकी जो कटिंग है वो स्टार्टिंग में आपके साथ शेयर कर दी थी। इसको सेंटर से इस तरह से पिन अप कर लेंगे, साथ में प्लेट्स डालेंगे। तो ये देखें इस तरह से ओपन करने के बाद जो फोल्डिंग वाली साइड थी ना, वहाँ पे सेंटर मैंने इसका किया हुआ था, वहीं पे मैं एक साइड के ऊपर प्लेट्स डालूंगी। 3 प्लेट्स मैंने यहाँ पे डाले हैं और साथ में मैंने उसको पिन अप कर लिया है। सेम इसी तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी हम प्लेट्स डालेंगे। दूसरी साइड के जो प्लेट्स हैं वो मैंने इसकी अपोजिट साइड के ऊपर डाले हैं। ये देखिए इस तरह से। आप चाहें तो आप मशीन वाली स्मोकिंग भी कर सकती हैं। प्लेट्स डालने के बाद अभी मैं अपने नेक को सेट करके देख लेती हूँ। तो ये देखें इस तरह से आप एक दफ़ा इसको अपने नेक के ऊपर सेट करके देख लें। तो यहाँ पे मेरा बिल्कुल अच्छी तरह से ये सेट हो रहा है। अब मैं प्लेट्स को स्टिच कर लूँगी और जो मैंने एक्स्ट्रा पिन्स लगाई हुई थी उनको भी उतार देंगे। सिंपल और इजी वे में बनने वाला ये फ्रॉक है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। बिल्कुल डिफरेंट और न्यू डिज़ाइन है। अभी मैं ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से ये हमारा फ्रॉक आएगा। अभी इसके साथ मैं नेक को स्टिच करूँगी। प्लेट्स को मैंने स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद फिर से अगेन हम नेक को सेट करके देखेंगे, साथ में इसको पिन अप करेंगे। तो यहाँ पे देखें प्लेट्स जो हैं हमारे वो सेंटर में बिल्कुल आएंगे और कमर की जो दोनों साइडों हैं वहाँ पे प्लेट्स नहीं होंगे हमारे। ये देखें यहाँ पे इस तरह से हमारा ये सेट होगा। तो अभी देखें सेंटर से मैं इसको स्टिच करना शुरू करूँगी। नेक के सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे, पहले लेफ़्ट साइड के ऊपर फिर राइट साइड के ऊपर। सेंटर से जब हम इसको स्टिच करना शुरू करते हैं ना, तो दोनों साइडों के ऊपर हमारा जो नेक है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सेट होगा, कहीं से कम या ज़्यादा नहीं होगा। अब दूसरी तरफ से भी देख लें। ये देखें इसी तरह से ऊपर की तरफ हम इसको घुमाएंगे। तो ये देखें ये हमारा तीरे का भी है फैब्रिक इसी के अंदर। यहाँ से शोल्डर को सेट कर लेंगे। ये देखें इस तरह से और इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रॉक को डबल फोल्ड करने के बाद दूसरी साइड के ऊपर भी इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। अभी आप देख सकती हैं कि शोल्डर की जो हाफ कटिंग है वो हमारी नेक के साथ है और जो हाफ कटिंग है वो हमारी फैब्रिक के ऊपर है, जो फ्रॉक का फैब्रिक है उसके ऊपर है। तो इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन है। अब बैक साइड के ऊपर किस तरह से हमने इसको स्टिच करना है वो भी आप देख लें। सिंपल इसी तरह से पूरे फैब्रिक के ऊपर चुन्नट्स डालेंगे।
अगर आप बैक साइड के ऊपर चुनट्स नहीं ना डालेंगे तो फिर जो फ्रंट साइड है उसके ऊपर इतने ज़्यादा फैब्रिक होगा तो ज़रा अजीब लगता है, इसलिए बैक साइड भी आप चुनट्स वाली ही बनाएं। बैक साइड को सिंपल ना रखें। ये देखें, सिंपल जैसे हम नॉर्मली चुनट्स वाली फ्रॉक को स्टिच करते हैं बैक साइड के ऊपर, इसी तरह मैं इसको स्टिच कर लूँगी। मशीन वाली मैंने यहाँ पे स्मोकिंग की है। बैक साइड की जो बॉडी है वो भी मैंने सिंपल कट की है। इसके ऊपर नेक को मैं स्टिच कर लूँगी। ये बैक नेक है हमारा। पेपर पट्टी के बिल्कुल साथ सिलाई लगाएंगे। अगर आपको गुम सिलाई के साथ फ्रंट और बैक नेक को स्टिच करना नहीं आता तो वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने इसकी कटिंग कर ली है बैक नेक की। नेक और उल्टी साइड के ऊपर पलटाने के बाद अच्छी तरह से आप इसको आयरन करें, क्योंकि ये लिनन का फैब्रिक है तो साथ साथ आप इसको आयरन करते रहें। बैक साइड की जो अपर वाली बॉडी है इसको हम बॉटम वाली के साथ स्टिच कर लेंगे, जहाँ पे मैंने स्मोकी की हुई थी। तो यहाँ पे देखें, मैंने इसको स्टिच भी कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट को ये देखें, इस तरह से आपने गुम सिलाई में इसको स्टिच करना है। जो बैक नेक है उसको फ्रंट नेक के ऊपर लेके आके तो तीरे की सिलाई लगा लेंगे, तो ये गुम सिलाई के साथ आपका स्टिच हो जाएगा। ये देखें, मैंने तीरे की सिलाई लगाई है। क्लोज करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, गुम सिलाई के साथ ये स्टिच हो गया है। अब इसी तरह स्लीव को भी स्टिच कर लेंगे। इनको भी मैंने स्टिच कर लिया है और साथ में फिटिंग की उसकी सिलाई लगा लेंगे नीचे तक। को मैंने पूरा स्टिच कर लिया है और इसकी ये फाइनल लुक है। ये देखिए, सेंटर के ऊपर मैंने यहाँ पे टसल्स का यूज़ किया है, धागे वाले टसल्स इस्तेमाल किए हैं। और नीचे ये देखिए, ये मैंने लेस का इस्तेमाल किया है, नेट की लेस मैंने यूज़ की है जो कि बिल्कुल लाइट वेट है। अभी क्लोज में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बना है। अभी ये देख सकते हैं, कमर के ऊपर प्लेट्स नहीं है, सेंटर में हमने प्लेट्स डाले हैं। और जो फ्रॉक की बैक साइड है यहाँ पे मैंने मशीन के साथ स्मोकिंग की हुई है। फ्रॉक की जो फाइनल लुक है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, तो आप ज़रूर इस डिज़ाइन को ट्राई करें। अगर आप इसी डिज़ाइन से रिलेटेड और डिज़ाइन भी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।